हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। क्या हाल है आप सभी के? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो आज भाई दूज का त्यौहार था, कैसा रहा आपका त्यौहार, कैसा रहा आपका दिन? आई होप सब कुछ अच्छा रहा होगा। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि कल से आपकी क्लासेस लाइव हो जाएंगी, यानी कि फ्रॉम 17 ऑनवर्ड्स। आज का आपका जो सेशन है ये आपका रिकॉर्डेड कम प्रीमियर सेशन है। तो आई होप आपको इस सेशन में मज़ा आएगा, क्योंकि आपको फील नहीं होने दूंगा कि मैं आपके सामने लाइव नहीं हूँ। टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। और सभी लोग जल्दी से एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स करके बताते रहना कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। शेयर इज केयर। और वैसे भी आज तो भाई दूज का त्यौहार है, तो आज तो आपको शेयर करना बनता ही बनता है, ठीक है। तो आप सभी भाइयों और बहनों को मेरी ओर से हैप्पी भैया दूज या भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, अगर मैं बात करूं क्या है, तो बेटा आज का सेशन है मॉक टेस्ट नंबर 47 एसएससी CHSL 12 अक्टूबर 2020 और शिफ्ट नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसके साथ ही हम टाइमर ले लेते हैं, क्योंकि टाइमर इज मस्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए, तो क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अरे सॉरी, क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए। यार पानी चाहिए अजय भाई, खट्टी टकार बहुत हो रही है। करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, फटाफट से देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है इसका, आप देखेंगे तो यहां पर बोल रहा है कि यदि 3 के विपरीत सतह पर संख्या विषम है, कह रहा है एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, उस संख्या का चयन करें जो 2 वाले सतह के विपरीत होगी यदि 3 के विपरीत सतह पर संख्या विषम है। अब देखिए यहां पर हुआ क्या, 2 के विपरीत संख्या पूछी। अब आप सभी को पता है होता क्या है, ऐसे वाला जो डाइस आता है तो रूल नंबर 3 काम करता है। इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड द 2 फेसेस आर कॉमन देन द रिमेनिंग फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो, तो जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, 4 और 5 सिर्फ यही तो अलग है, क्योंकि 1 भी है यहाँ पर और 6 भी है यहाँ पर। तो 4 क्या हो गया, विपरीत हो गया किसके, 5 के। अब 6 और 1 बचा, इनके विपरीत क्या होगा, तो हमने बताया था तब 2 या 3 होगा, यहां पर भी 2 या 3 होगा। अब उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि 3 के विपरीत सतह पर विषम है, तो 3 के जो विपरीत है उसके संख्या कौन है, विषम है। तो 6 तो विषम होती नहीं है, तो यानी कि एक चीज क्लियर हो गई कि 1 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। तो 2 के विपरीत क्या हो गया, 6। तो 2 के विपरीत भी क्या हो गया, 6। तो मेरा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन सी, 6 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, तो बनाइए। पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। फटाफट से देखिए क्या बनेगा इसका आंसर। हाँ जी बिल्कुल, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर। पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, पेपर कटिंग में आपसे क्या कहा गया है देखिएगा। देखिए, तो इसको अगर हम पूरा करते हैं, इस क्वेश्चन को हम पूरा करते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये इधर ओपन होगा, तो बेटा ये ऐसे हो जाएगा, और ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। और ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। फिर नाउ इट इज ओपन लाइक दिस, फिर क्या होगा, ये आपका इधर ओपन होगा, तो जो यहाँ पर बना था वो ये आ गया, जो ये था वो ये आ गया, जो ये आधा हिस्सा था वो ऐसा यहाँ आ गया, और जो आधा हिस्सा था वो यहाँ आ गया। क्लियर है। फिर अब देखिए नीचे आएगा तो ये हिस्सा ऐसे पूरा होगा, ये हिस्सा ऐसे पूरा होगा, ये हिस्सा ऐसे पूरा होगा। जो इधर के हिस्से थे, जो सॉरी सेम ऊपर वाले जो हिस्से थे वो नीचे आ जाएंगे, ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे ऐसे करके। और ये जो सर्किल है, ये जो सर्किल है ये क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से कंप्लीशन ऑफ दिस इमेज विल मेक द ऑप्शन नंबर सी। आप सभी के आंसर्स भी आ ही रहे होंगे,
है ना। चलिए कोई नहीं, मैं घर से रीड कर रहा हूँ आपके कमेंट्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पाइथागोरस का संबंध अगर ज्योमेट्री से है तो कैपलर का संबंध किससे है। कैपलर टर्म कहाँ यूज की जाती है, जैसे पाइथागोरस शब्द जो है ना वो ज्योमेट्री के अंदर यूज किया जाता है, तो जो कैपलर थ्योरी है वो कहाँ पर यूज की जाती है, तो याद रखिएगा जो कैपलर टर्म है, जो कैपलर थ्योरी है वो यूज की जाती है आपकी कहाँ पर, एस्ट्रोनॉमी में। किस में यूज किया जाता है उसको, खगोल विज्ञान में, यानी कि एस्ट्रोनॉमी में उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगला देखते हैं, दैट क्वेश्चन नंबर 4। 25 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है, हम कोशिश करेंगे जल्दी इसको पूरा कर लें, है ना, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन से तो आपके लिए कमेंट्स तो मुझे पढ़ने नहीं है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी इनके क्वेश्चंस करा देता हूं ताकि आप लोग बहुत ही तेजी से इसको कर सके। चलिए करिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है फ्यू बॉयज प्ले हॉकी, कह रहा है कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं। फ्यू बॉयज, फ्यू मतलब सम होता है। यहाँ पर इस बार एसएससी ने ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। अभी तक ये कॉन्सेप्ट केवल बैंकिंग में हुआ करता था, फ्यू आ फ्यू का। अब यहाँ पर फ्यू का कॉन्सेप्ट जब से बैंकिंग के अलावा यहाँ भी आया है, फ्यू का मतलब होता सम से ही रिलेटेड है, हम इसको सम मान के ही करेंगे, ठीक है। बाकी जब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा फ्यू आ फ्यू का, ये कॉन्सेप्ट पहली बार इधर डाला गया है, अभी तक ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बैंकिंग में था, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना। जैसे इसने कह रहा फ्यू बॉयज प्ले हॉकी, तो सम बॉयज प्ले हॉकी, हम ये वाली बात मान लेते हैं, ठीक है। कुछ लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेलती हैं, फ्यू गर्ल्स डोंट प्ले बैडमिंटन, तो मान लीजिए ये तो बॉय था, गर्ल्स क्या नहीं खेलती हैं, बैडमिंटन नहीं खेलती हैं, ठीक है, तो इसको अलग ले लेते हैं। फिर बोल रहे हैं हर कोई हॉकी या बैडमिंटन खेलता है, एवरीवन प्ले आइदर हॉकी और बैडमिंटन। अब हर कोई बैडमिंटन या हॉकी खेलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ लड़के या तो बैडमिंटन खेलते हैं या कुछ लड़के या हॉकी खेलते हैं, इस तरह से इसको रिलेट करोगे, है ना। तो अब यहाँ पर कह रहा है कुछ लड़के चाहे बैडमिंटन खेले चाहे हॉकी खेले, तो अब आपको ये क्या लेना पड़ेगा, यानी कि इनका जो डायग्राम बनेगा वो समथिंग समथिंग चारों का जो है ना कुछ कुछ कॉमन सा बनेगा। जैसे मान लो बॉयज़ ने हॉकी खेल लिया, अब बॉयज़ का बैडमिंटन भी खेलेगा, तो बॉयज़ बैडमिंटन भी खेलेगा। अब जो गर्ल्स है ना वो आइदर प्ले हॉकी और बैडमिंटन तो होंगी होगी, तो ये गर्ल्स तो बनेगा बनेगा, प्लस गर्ल्स का कुछ पार्ट जो है वो क्या नहीं बनेगा, वो बैडमिंटन नहीं भी खेलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ खेल बन ही रहा है। अब देखिए कह रहा है लड़के बैडमिंटन नहीं खेलते, बॉयज़ डोंट प्ले बैडमिंटन, तो इस बारे में कोई बताया नहीं गया है। और जब कह ही रहा है हर कोई या तो हॉकी या बैडमिंटन खेलता है, ये नहीं बताया गया कि बॉयज़ बैडमिंटन खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। क्लियर है। फिर दूसरा देखिए कुछ लड़कियां हॉकी खेलती है, फ्यू गर्ल्स प्ले हॉकी। देखिए ये चीज़ भी कंफर्म केस में नहीं जाएगी, कंफर्म केस में ये भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया था एवरीवन प्लेज आइदर बैडमिंटन और हॉकी, ये कंपलसरी नहीं है हॉकी खेल रही हो, ये बैडमिंटन या हॉकी खेलती है। हो सकता है गर्ल्स केवल बैडमिंटन खेलती हो, हॉकी ना खेलती हो, तो जब तक कंफर्म केस नहीं होगा ये भी सही नहीं है। ये से मैंने एक पॉसिबल डायग्राम बना दिया इसका, कोई भी हॉकी और बैडमिंटन दोनों नहीं खेलता है, नो वन प्लेज बोथ हॉकी एंड बैडमिंटन, तो ऐसा भी नहीं है। हो भी सकता है दोनों भी खेलते हो, हॉकी भी खेलते हो और बैडमिंटन भी खेलते हो, है ना, तो ये भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, इसमें तीनों ही केसेस इसके गलत जाएंगे। जब मैं वापस आऊँगा आपको, मतलब कल से आपको समझाऊंगा फ्यू आ फ्यू के कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर फ्यू आ फ्यू के कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप सारी चीज़ें यहाँ पर सीख जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये क्या कह रहा है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये देखिए। इस क्वेश्चन पे अगर डाउट हो तो इसको अभी स्किप कर देना, इससे पिछला वाला जो प्रश्न था, है ना, जब मैं वापस आ जाऊंगा तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट दोबारा से आपसे डिस्कस कर लूंगा। क्लियर है सभी को। दोबारा से इस तरीके के कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा तब जाकर चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन रहेगा इन क्वेश्चन में, अभी तो रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कुछ इस तरह से सेट बना, इस तरह से बना, यानी कि ये क्या है, ये 5 हो गए, 5 तो इसमें से हो गए, प्लस देखना बेटा 5 यहाँ से हो गए, ये वाले छोटे वाले से,
5 यहाँ से हो गए प्लस, अब देख लीजिए इसके अलावा जो बच रहे 5 और 5 10, 10 के अलावा जो बच रहे उनको ले लीजिए। जैसे एक ये हो गया 11, एक ये 12, एक ये 13, एक ये हो गया 14, एक ये हो गया 15, एक ये हो गया 16। ठीक है, एक ये क्या हो गया 16 हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने आपको देखो एक बार दोबारा से गिन के दिखा देता हूँ अगर नहीं समझ में आया हो तो। ठीक है, कि अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको दोबारा गिन देता हूँ कि इसमें हमने क्या करना है। देखिएगा यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए, पहले ये वाला ले लीजिए, पहले क्या कर लीजिए, पहले ये वाला ले लीजिए, ये वाला जो ये वाला जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है ना आपको, अगर आप ये वाला स्क्वायर बॉक्स लोगे तो आप सभी जानते हो इसमें कितने बनाओगे आप, 5 बनाओगे या नहीं बनाओगे? हाँ सर 5 तो बनेंगे, ऑब्वियस बात है ना, ऐसा तो नहीं है कि 5 नहीं बनेंगे। तो आपने क्या किया, आपने कहा सर ब्लू वाले से कितने बने, 5 बने प्लस। अब रेड वाले देखिए, अब रेड वाला क्या किया मैंने, स्क्वायर बॉक्स को बस बड़े वाले को ले लिया। और ये भी सभी को आता है आंसर निकालना कि जो बड़ा वाला स्क्वायर बॉक्स होता है इसमें कितने होते हैं, ये देखो इसमें कितने होंगे, इसमें भी आपके 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। ठीक है, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो देखो 10 तो यहाँ से हो गए डायरेक्टली, 10 हो गए आपके यहाँ से डायरेक्टली। अब क्या है, अब कुछ लोग इसको दोबारा ना गिन लें, पहले तो छोटे वाले गिन लो, है ना। अब छोटे वाले गिन लो, 1 2 3 4 5 6। अब ये छोटे वाले आपने क्या करे, गिन लिए। तो जब आपने छोटे वाले गिन लिए, कितने गिने आपने, 6 गिने, तो कितने हो गए, 10 और 6 16। अब आप इसको दोबारा मत गिन लेना, ये आप गिन चुके हो, लेकिन अभी यहाँ पर एक बच रहा है, जैसे ये वाला भी आपने नहीं गिना है, तो एक आप ये वाला गिनेंगे, ये क्या है, हिडन है, तो ये एक आप गिनेंगे। और एक और हिडन है सेम, मतलब इसी पैटर्न पर इधर से ये वाला एक आपका ये वाला हिडन है। तो जब आप इसको भी गिन लेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 16 और एक 17 और एक 18। तो जो इसका सही आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 18 इसका परम सत्य आंसर बन जाएगा। 18 क्या बन जाएगा, इसका परम सत्य आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सही आंसर होगा इसका कितना, 18। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर सी। यहां पर देख लेना हिडन वालों के हिसाब से, हिडन वाले बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये बनाइए, ये क्या कह रहा है, कह रहा है CNSIS। CNSIS क्लॉक का कोड इस तरह लिखा जाए तो वॉच को कैसे लिखेंगे, CNSIS अगर क्लॉक को लिखा जाए तो वॉच को कैसे लिखेंगे, ये आपसे पूछ रहा है कि वॉच को कैसे लिखेंगे। चलिए बनाइए इसका आंसर जल्दी से, फटाफट से देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वॉच को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो बहुत आसान है, ये भी क्लॉक है, क्लॉक को कैसे लिखा जा रहा है, CNSIS। फिर बोल कह रहा है वॉच को कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए C का मतलब +0, यहां पर क्या हो गया +2, यहां पर क्या हो गया +4 +6 +8। ठीक है, तो यहां पर +2 करेंगे तो आपका बनेगा W और 0 सॉरी, तो W बनेगा। फिर +2 करेंगे तो क्या बनेगा, C बनेगा, तो W और C बनेगा। तो देखिएगा W और C यहाँ दो जगह आ रहा है, यहाँ पर +4 करना पड़ेगा तो 24 हो जाएगा, 24 पर X आ जाएगा, तो WCX यानी कि ऑप्शन बी। ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा चेक करने में टाइम ही लगता है, हमें आधे पे आंसर बन रहा है तो हमारा आंसर बनना चाहिए। और हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब जैसे बात कर रहा है यहाँ पर कि जो आपका गिब्सन है वो कहाँ पर है, यूरोप में है। ठीक है, सैंडी कहाँ पर है, अमेरिका में है। थार कहाँ पर है, थार डेजर्ट आपने सुना होगा, कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसी तरह जो गोबी है ये एशिया में नहीं है यार, ये गोबी और एशिया का संबंध थोड़ा सा अलग दिख रहा है मुझे, कि गोबी जो है, गोबी डेजर्ट जो है आपका ये एशिया में नहीं है ना। गोबी डेजर्ट कहाँ पर है आपका, नॉर्दर्न चाइना में, नॉर्थ ईस्ट चाइना में कहाँ पर है आपका गोबी डेजर्ट है। ये सभी डेजर्ट के नाम दिए गए थे, जैसे सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, सहारा कंपनी इंडिया में है पर डेजर्ट अफ्रीका में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपका गिब्सन है ना, गिब्सन GIBSION, गिब्सन ये नहीं है बाबा इंडिया में, ये ध्यान रखना कि जो गिब्सन आपका है, हाँ एक सेकेंड रुको, क्या कह रहे हो, हाँ बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ, सॉरी गिब्सन भी वहां है, इन्होंने गलत कर दिया क्या। अच्छा इन्होंने सैंडी दिया है, तो सैंडी तो अमेरिका में है, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, कह रहा है कि सहारा आपका अफ्रीका में है। ठीक है, सहारा आपका अफ्रीका में है,
अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा इन्होंने, थार डेजर्ट तो इंडिया में आएगा ना, थार वहाँ थोड़ी आएगा, थार तो इंडिया में आएगा। सैंडी भी तो अमेरिका में नहीं आएगा बेटा। इसमें ना इन्होंने क्वेश्चन में कुछ एरर कर दिया है। आप क्या होता है, एक मिनट रुको, मैं इसके आंसर की देखता हूँ एक बार। आंसर की जो क्वेश्चन की जो आई हुई है, पेपर देखना पड़ेगा तब पता चलेगा। इसमें क्वेश्चन में कुछ गलती है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, सबको पता है, ठीक है, ये ठीक है। थार डेजर्ट कहाँ है, ये तो इंडिया में है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी है। थार का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा। गिब्सन और सैंडी की इन्फॉर्मेशन मुझे है नहीं। यहाँ पर करना क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन ही इन्होंने टाइप गलत कर दिया। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी रिश्ते को साझा करते हैं जो शब्दों के द्वारा साझा करता है। यानी कि यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया होगा। जैसे सहारा और एशिया दिया गया है ना, तो ये रिलेशन होगा आपका। सहारा का संबंध एशिया से है, सहारा का संबंध कहाँ से है, अफ्रीका से है, तो सहारा अफ्रीका में है, ये बात बिल्कुल सही है। तो अब आपको पता है गिब्सन यूरोप में नहीं है, सैंडी अमेरिका में नहीं है, थार इंडिया में, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो यहाँ पर आती है और इन्होंने एक ऑप्शन मिस कर दिया है, एक ऑप्शन मिस कर दिया है ना, जो मैंने पेपर में पढ़ा था, इसीलिए मुझे वो ध्यान है, इसीलिए मैं वाली बात बोला। इन्होंने एक ऑप्शन मिस कर दिया है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया था गोबी डेजर्ट, तो गोबी डेजर्ट जो है वो भी कहाँ है, वो एशिया में है। यहाँ पर लिख लेना, इन्होंने एक ऑप्शन मिस कर दिया है। ये ऑप्शन ए नहीं है, ए ऑप्शन ये होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। यहाँ पर एक डी ऑप्शन क्रिएट कर लेना जो कि लिखा हुआ था गोबी डेजर्ट। तो गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, गोबी डेजर्ट याद रखिएगा वो आपका एशिया में दिया गया है। एशिया में कहाँ पर है, एशिया में गोबी डेजर्ट एशिया में कहाँ पर है, चाइना में, नॉर्थ ईस्ट चाइना के अंदर गोबी डेजर्ट पाया जाता है। तो ये जो होगा ना इसका, ये डी ऑप्शन होगा, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है, चलिए कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया सिडनी एम्स्टरडेम, ऑस्ट्रिया सिडनी एम्स्टरडेम, ऑस्ट्रेलिया सिडनी एम्स्टरडेम आपको बताना है क्या है। निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर, ऑस्ट्रेलिया सिडनी एम्स्टरडेम। तो सिडनी इज द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सभी को पता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि सिडनी इज द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना। वेयर एज एम्स्टरडेम कहाँ पर है, ये नीदरलैंड में। आपने वो मूवी देखी होगी एक, कौन सी आई थी, है ना, टिट्टू करके जो मूवी आई थी, वो एम्स्टरडेम जाते हैं ना, वहाँ से याद कर लेना। तो एम्स्टरडेम कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। तो इसका जो आंसर सही बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट से आपकी स्क्रीन पर बनाइए। इसमें क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे कि मिरर इमेज बतानी है इसकी, अगर राइट साइड में मिरर रखा गया तो। मिरर इमेज बतानी है अगर राइट साइड में मिरर रखा गया तो बताइए कौन सी इमेज बनेगी इसकी। मिरर इमेज बतानी है अगर राइट साइड में मिरर, यानी कि अगर इस साइड में अगर मिरर रखा गया है तो जो इसकी सही मिरर इमेज होगी वो कौन सी बनेगी, आपको ये बताना है। तो इसकी जो सही मिरर इमेज होगी वो कौन सी बनेगी, आपको ये बताना है। देखिए ये लाइन इधर है तो ये लाइन इधर आ जाएगी, है ना, और ये तो ऐसे जा ही रहा है फिर, और ये भी ऐसे जा रहा है फिर, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। ये लाइन इधर है, ऐसे जा रही है, तो अब क्या हो जाएंगी, ये लाइन्स ऐसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। तो देख लेना इससे क्या ऑप्शन बन रहा है, बन जाएगा इसी से। अच्छा दो बन रहे हैं इससे, बी भी बन रहा है, सी भी बन रहा है, ठीक है। और देखना पड़ेगा फिर, ये वाले जो डॉट्स हैं, ये वाले जो डॉट्स हैं ये यहीं रहने वाले हैं ऊपर की ओर, यहाँ पर ये बदल गए। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर टू ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट से आपके स्क्रीन पर बनाइए। कह रहा है अगर ट्रेन को इस तरह लिखा जाए, यदि ट्रेन को इस तरह लिखा जाए तो आपसे पूछ रहा है चेक को कैसे लिखेंगे। यदि ट्रेन को इस तरह लिखा जाए तो आपसे पूछ रहा है चेक को कैसे लिखेंगे। चलिए बताइए जल्दी से। यदि ट्रेन को इस तरह लिखा जाए तो चेक का कोड पूछा गया है। ट्रेन को अगर इस तरह लिखा जाए तो चेक का कोड पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर ट्रेन का कोड दिया गया है और किसका पूछ रहा है, चेक का पूछ रहा है। देखें एक बार देखते हैं इसको, TRAIN ट्रेन। ट्रेन को क्या लिख रहा है, FHYQL, ठीक है। पूछा इसका है चेक का। देखो बेसिक सा तरीका, सबसे आसान वही तरीका अपनाएंगे सबसे पहले। तो क्या, इनकी प्लेस वैल्यू का, तो ये 20 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 1 पे होता है, और ये कितने पे होगा, 9 पे होगा,
और ये कितने पे होगा आपका 14 पे होगा। यहाँ देखिए तो ये 8 पे होगा, ये सॉरी ये 6 पे होगा, ये 8 पे होगा, ये 25 पे होगा, ये आपका 17 पे होगा, और अगर इसकी बात करूं तो ये कितने पे होगा, ये आपका 12 पे होगा। ठीक है, ये कितने पे होगा आपका 12 पे होगा। अगर चेक में बात करूं तो ये 3 पे है, ये आपका कितने पे है 3 के बाद ये आपका 8 पे है, ये आपका 5 पे है, ये आपका 17 पे है, और ये कितने पे है आपका, ये आपका 21 पे है, और ये कितने पे आपका 5 पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका आपको आंसर बनाना है, आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए करिए इसका आंसर जल्दी से। चलिए देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ देखें तो टी से एफ तक कैसे गया होगा, बहुत आसानी से अगर आप देख पा रहे होगे तो टी के अपोजिट क्या होता है, जी होता है ना। तो देखो जी लाए उस पर -1 किया, आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, आई लाए फिर -1 किया, ए का अपोजिट जेड होता है फिर -1 किया, आई का अपोजिट आर होता है फिर -1 किया तो क्यू आ गया। ठीक है, और एन का अपोजिट एम होता है तो -1 किया तो कितना आ गया, एल आ गया। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, -1 करोगे कितना आएगा, डब्ल्यू आएगा, और डब्ल्यू से ही आप आंसर दे सकते हो। क्या आ रहा है आपका आंसर, ऑप्शन ए आ रहा है। क्लियर है, कमेंट वमेंट करते रहना तुम लोग, शेयर वेयर करते रहना, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे सामने नहीं है, कूट दूंगा आकर के एक दो को। ठीक है, चलिए करिए बाकी इस प्रश्न का उत्तर फटाफट से। यहाँ पर क्या कह रहा है, सेलेक्ट दैट इमेज दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अगली इमेज जो आएगी वो आपको बतानी है, इसमें जो आपकी अगली सीरीज आएगी आपको वो बतानी है कि सीरीज में नेक्स्ट कौन सी आएगी, है ना। इसमें आपको बताना है कि नेक्स्ट सीरीज कौन सी आएगी, ये आपको बताना है। तो बताइए भाई, देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सीरीज कैसे पता चलेगी, ये देखें, ये यहां पर आ रहा है, ये यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, तो अब किसे वापस कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। अब वापस देख लीजिए यहाँ कहाँ कहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है और डी में आ रहा है। किस किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है और डी में आ रहा है, तो ए और सी तो कट गए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, मान लीजिए ये लाइंस है, ये लाइंस पीछे की ओर जा रही है, ये लाइंस यहाँ आई, ये लाइंस कहाँ आई, यहाँ आई, नहीं खड़ी लाइंस है, तो ये कहाँ हो रही है, देखिएगा ये लाइंस यहाँ से यहाँ चली गई, सामने चली गई, फिर देखिएगा फिर सामने से फिर सामने चली गई, फिर सामने से अब देखिएगा अब इधर आ गई, तो अब क्या आ जाएगी, इनका रोटेशन देखेंगे आप। अच्छा ठीक है, अगर आप इन लाइंस को देखते हैं तो रोटेट कैसे हो रही हैं, एक बार में फिर दो बार में। हाँ चलिए एक मिनट रुकिए जरा, इसमें अगर हम इसको देखते हैं, सर्कल तो ये हो गया, हम लाइंस को देखते हैं कैसे रोटेट करा रहा है। यहाँ देखिए, अगर हम बात करें लाइंस की तो ये रोटेशन कैसे चल रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ आया, इस जगह पे आया, तो यानी कि कितने का गैप किया, 2 का गैप किया। ठीक है, फिर यहाँ से देखिएगा, मतलब बेसिकली यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से कहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है, तो फिर 2 का गैप किया, देखते रहना, फिर यहाँ से कहाँ आया, यहाँ पर आया, तो फिर 2 का गैप किया। तो अगर आप अब भी 2 का गैप करेंगे तो एक और एक ये 2 का गैप करेंगे तो अब किसी जो लाइंस है ना वो यहाँ पर आएंगी, यहाँ देखना पड़ेगा, ये इसीलिए ऑप्शन जो बनेगा वो बी बनेगा। ना कहा ना, लाइंस का गैप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जनरली आंसर ऑप्शन डी हो दे देते स्टूडेंट, क्योंकि क्या होता आप ये गैप देखते कि ये तो सिंगल सिंगल चल रहे हैं, वो सभी सिंगल सिंगल चल रहे हैं, इसीलिए डी कर देते, पर डी यहाँ गलत हो जाता। यहाँ का जो सही आंसर है वो कितना आ रहा है आपका, ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट से आपकी स्क्रीन पर बनाइए, सीरीज का क्वेश्चन है, आसान है तो कोई भी कर देगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो आप में से कोई भी इसका आंसर कर लेगा, सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, बहुत आसानी से होना है तो क्वेश्चन कोई भी कर देगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है 1 8 9 64, कह रहा है 1 8 9 64 25 216, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 49। तो 49 इज द करेक्ट आंसर, सो डज ऑप्शन डी पे जाइएगा। ठीक है, किस पे जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बन जाएगा। सही है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर ब्लड रिलेशन।
तो यहां पर क्या कह रहा है, बी इज द ओनली सन ऑफ ए, बी इज द ओनली सन ऑफ ए। तो बी क्या है, एक ए का इकलौता बेटा है, बी इज द ओनली सन ऑफ ए। सी इज मदर ऑफ डी, अब डी के बारे में कुछ नहीं पता है ना। ए क्या है, सी की माँ है, ए क्या है, सी की माँ है। ए इज मदर ऑफ सी, ए इज मदर ऑफ सी, तो यानी कि वो सी की बहन हो गई। और सी इज मदर ऑफ डी, सी क्या है, डी की माँ है, तो ये हो गया इसका आंसर। द रिलेशन ऑफ बी विद डी, है ना, बी का डी से संबंध क्या है, तो बी का डी से, तो डी जो है वो बी को क्या बुलाएगा, अंकल बुलाएगा। कैसा वाला, मम्मी का भाई, तो मैटरनल अंकल, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा, इसका सही आंसर बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, ये देखिए 14वां क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है इनमें से कौन सा विषम है, इनमें से कौन सा विषम, विषम मतलब इनमें से कौन सा अलग है। तो देखेंगे, करिए आंसर इसका। जैसे DLP लिखा है तो D से L गया तो +8 किया और फिर +4 किया। JPZ लिखा है तो +6 किया और प्लस कितना किया, 10 किया, +6 किया +10 किया। FHN लिखा है तो कितना किया, +2 किया +6 किया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए MOS, यहाँ पर प्लस क्या कर रहा है, 3, यहाँ पर +2 कर रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है, +4 कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में कितना अंतर है, यहाँ पर अंतर है 4 का अगेन, यहाँ पर अंतर कितना है 4 का अगेन, यहाँ पर अंतर कितना है 4 का अगेन, यहाँ पर 4 का अंतर नहीं है, यहाँ पर तो 2 का ही अंतर आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसको ना आई कर लेना, नहीं इसको आई मत करना, चाहे अभी देख के बताते हैं, नहीं ठीक है ये अलग है, इसको आई मत करना। इसे एक और क्वेश्चन बाद में है, उसमें यहाँ पर एरर है, ठीक है, तो उसको आई करना है। ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये देखिए ये क्या कह रहा है। देखिए तो यहाँ पर लिखा है टीचर, दैट टीचर इज रिटन एज, हाउ इज टीचर रिटन एज, VGC EJ GT। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर +2 हो रहा है सभी में, क्या हो रहा है बेटा, +2 हो रहा है सभी में, बहुत आसानी से हो रहा है। स्टूडेंट का पूछा है तो स्टूडेंट में आप +2 कर दीजिए सभी जगह, स्टूडेंट में क्या कर दीजिए आप, +2 कर दीजिए सभी जगह। भाई सभी जगह क्या कर दो, +2 आप कर दो। तो S में 2 जोड़ोगे तो 21 पे U बनेगा, T में 2 जोड़ोगे V बनेगा, U में 2 जोड़ोगे W बनेगा, D में 2 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, F बनेगा। तो UVWF, तो UVWF 2 बार आ रहा है। E में 2 जोड़ोगे तो G बनेगा, तो G बनेगा, तो ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए 16 क्वेश्चन लगाइएगा इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क, है ना। फिर आपको 2-4 बातें बता देते हैं, बढ़िया सी बातें। ये हैं कि कल सुबह 9 बजे आपका सेशन होगा, जो कि वापस से लाइव ही होगा, है ना। कल सुबह तक मैं पहुंच जाऊंगा ऑफिस वापस से रिटर्न, ठीक है। आई होप सो आप सभी की भी दिवाली काफ़ी अच्छी रही होगी, है ना, बहुत एंजॉय किया होगा। लेकिन अब बैक ऑन ट्रैक हो जाते हैं, कल सुबह 9 बजे से वापस से पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक पढ़ने से चूक रहे थे, है ना, वो वापस से कल से मन लगा करके पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि कल सुबह 9 बजे से स्टार्टिंग करेंगे फिर से टॉपिक से, है ना। और वो भी वो टॉपिक्स जो भी हमारे एग्जाम में आने हैं और हमारी क्लास में होने से रह गए हैं। मैं एक बार आपको दोबारा से कल फिर बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक मैंने करा दिए हैं या कौन से टॉपिक अभी रह गए हैं। तो कल सुबह 9 बजे उन टॉपिक्स को देखना आप बिल्कुल ना भूलें, है ना। एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर स्पेशल क्लास फॉर रेलवे है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज आपके लिए कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है गाइस, मिस मत करिएगा। और आज का सेशन छोटा इसीलिए रखा है क्योंकि ज़्यादा मतलब आपने भी एंजॉय किया होगा। तो आज आराम से रिलैक्स मारिए, चिल मारिए। कल से सुबह 9 बजे से पढ़ाई वापस से शुरू होगी, तो कल सुबह 9 बजे याद से आ जाइएगा, पढ़ने बैठ जाइएगा और अपने साथ पेन कॉपी ले करके बैठा करिए। चलिए ठीक है, तो हैप्पी दीपावली, हैप्पी भाई दूज। तो मुलाकात होगी कल सुबह 9 बजे, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर।